आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक ब्राह्मण देवता की है। जो ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाकर प्रवचन दिया करते थे और ऐसे करते उनका दिन बीत रहा था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो गांव गांव घूम घूम कर प्रवचन देता हूँ, कहीं मैं स्थान ले लूँ और कहीं रहकर ही एक स्थान पर रहकर ही मैं प्रवचन करूँ। इसके लिए उन्हें थोड़े से ज़मीन का टुकड़ा चाहिए था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। तभी उन्होंने सुना कि वहाँ के राजा बहुत दयालु हैं और वो राजा जो लोग उनसे जो मांगते हैं वो उन्हें देते हैं। ब्राह्मण देवता राजा के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी बात राजा को बताई। राजा ने कहा कि ठीक है गुरु महाराज जी, आपको जितनी ज़मीन चाहिए आप मुझे बता दीजिए। गुरु महाराज सोच में पड़ गए कि अब इनसे 1 कट्ठा मांगूं, 2 कट्ठा मांगूं, 3 कट्ठा मांगूं। राजा तो बहुत दानी है, जितना मांगूंगा वह उससे ज़्यादा ही देंगे। फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी राजा ने कहा कि आप किस चिंता में डूबे हुए हैं, आपको जितनी ज़मीन चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उतनी ज़मीन दे दूंगा। तब भी ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोलते हैं। तभी राजा सोचते हैं कि पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, संध्या होने से पहले आप जिस स्थान तक पहुँचिएगा और उस स्थान से लौटकर फिर यहाँ आ जाइएगा, वहाँ तक की ज़मीन आपकी हो जाएगी। जब ब्राह्मण देवता सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसी समय से चलना शुरू कर देते हैं। राजा को ब्राह्मण देवता की चिंता होती है। तभी वो कुछ घुड़सवार को उनके पीछे भेज देते हैं कि अगर इन्हें प्यास लगे, इन्हें कोई परेशानी हो तो आप लोग इनका ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण देवता इतने खुश थे कि वह तेजी तेजी चल रहे थे। तेजी तेजी चलते चलते उनकी सांस फूलने लगी, तब भी वह नहीं रुके और वो सोच रहे कि कुछ दूर और कुछ दूर और कुछ दूर और करते करते वो बहुत दूर निकल गए। संध्या होने ही वाली थी कि उनका ध्यान राजा की बातों पर गया। वह वहाँ से लौटने लगे और उनकी सांस और तेज से फूलने लगी। सिपाहियों ने कहा कि गुरु महाराज, आप बहुत थक गए हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। तब भी ब्राह्मण देवता उन लोगों की बात नहीं मानी और उसी तरह चलते रहे। चलते चलते देखा कि अब समय कम है, तब वह दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते संध्या होते होते वह राजा के दरबार में पहुंच तो गए, लेकिन जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे वह वहीं गिर गए और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अगर उन्होंने यह गलती नहीं की होती तो आज वह जीवित होते।